आप देख रहे टीवीजी मीडिया में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आज देश के किसान लगभग 2 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कई लोगों ने किसान आंदोलन पर सवाल भी उठाए हैं। आंदोलन को लेकर कई नेताओं के विवादित बयान भी सामने आए हैं। पाकिस्तान और खालिस्तान लिंक भी ढूंढा गया, लेकिन किसान अब तक अपनी बातों पर अड़े हैं। ऐसे में देश को ये जानना बेहद जरूरी है कि किसान की चिंता क्या है, क्यों किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत में वक्त बेवक्त होने वाली सामाजिक उथल-पुथल में किसानों की भूमिका भले ही गोड़ रही हो, लेकिन भारतीय इतिहास के झरोखे में नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने ही देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसानों के कई ऐसे आंदोलन हुए जिससे यहाँ के हुक्मरानों की चूल्हे तक हिला के रख दी। खास करके यदि हम आज़ादी की पहले की बात करें तो भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहले आंदोलन की शुरुआत की। चंपारण के नीलाहा किसान और गुजरात के खेड़ा के किसानों की समस्याओं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक तरह से देखेंगे तो बिहार के चंपारण के नीलाहा आंदोलन से ही महात्मा गांधी का भारत की आज़ादी की लड़ाई में पदार्पण भी हुआ। किसानों के साथ पिछले 4 दशकों में काफ़ी अनदेखी और नाइंसाफी हुई है। UNCTAD के एक अध्ययन से पता चलता है कि 1980 के दशक और 2000 के दशक के दौरान दुनिया भर में उत्पादन मूल्य स्थिर रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो 2000 के दशक में किसानों की आय वैसी ही रही जैसे 1980 के दशक में थी। अमीर देशों ने अपने किसानों को सब्सिडी दी, जिससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वही विकासशील देशों को इसको लेकर बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इकोनॉमिक सर्वे 2016 के अनुसार भारत में इस समय 17 राज्यों के किसानों की सालाना आय 20,000 से भी कम है, यानी महीने में 1700 के आसपास। इतनी कम आय में आज के समय में एक गाय नहीं पाली जा सकती है, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं किसान अपना भरण पोषण कर पाएगा। वही 2018 में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2016-17 के बीच भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। तो वही इन तथ्यों को देखते हुए अब किसानों को ये डर है कि कॉर्पोरेट की एंट्री के बाद जैसी सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की व्यवस्था कमजोर हुई है, कुछ वैसा ही हाल कृषि क्षेत्र का भी हो जाएगा। भारत का अन्नदाता किसान एक बार फिर सड़क पर है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर उतरने को मजबूर है। किसानों को डर है कि नए कानूनों से मंडी खत्म हो जाएगी, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर होने वाली खरीदी भी रुक जाएगी। दूसरी ओर सरकार का तर्क इसके उलट है, यानी कि MSP और खरीद बंद नहीं होगी। ताजा आंदोलन की बात करें तो पंजाब से उठी आंदोलन की चिंगारी से अब पूरा देश धधक रहा है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में भी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली को तो मानो चारों ओर से आंदोलनकारी किसानों ने घेर लिया है। दिल्ली में शांति के वादे पर टिके किसानों की ट्रैक्टर परेड की डोर टूट गई। वादा टूटा, विश्वास टूटा और 72वें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड हिंसा और अराजकता में बदल गई। इसके बाद दिल्ली के बॉर्डर से लाल किले तक जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये सब आखिर क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ। इन सभी सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। 72वें गणतंत्र का उत्सव मना रहा था। उसी वक्त दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शोभा को ठेस पहुंचाने की पटकथा लिखी जा रही थी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर जो हुआ, दुनिया भर ने उसकी तस्वीरें देखी। 26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किला से शर्मनाक दृश्य देखने को मिलेगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, मगर ऐसा हुआ। दिल्ली का लाल किला करीब 1 घंटे तक अराजक सोच की चोट से कराहता रहा। जो तस्वीरें देश और दुनिया देखी, उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें लाल किले पर ट्रैक्टर वाले किसान थे, झंडा फहराने वाले लोग थे, लाल किले पर तलवार वाला प्रदर्शन करने वाले भी थे। लाल किले पर पुलिस कमजोर नजर आई तो किसानों का जोर भी देखने को मिला।
आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर से लाल किले पर पहुंचे। उसके बाद जो हुआ उससे गणतंत्र और लोकतंत्र को गहरा धक्का पहुंचा। लाल किले का नाम जब आप सुनते हैं तो 15 अगस्त की तारीख जहन में याद आती है, लेकिन 26 जनवरी को जिस सुबह देश गणतंत्र का जश्न मनाने में जुटा था, उस वक्त दुनिया राजपथ पर नए भारत की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरों का विश्लेषण कर रही थी। ठीक उसी वक्त लाल किले से अकल्पनीय और अविश्वसनीय तस्वीरें सामने आई। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसानों ने तंत्र को सीधे चुनौती दे डाली। राष्ट्र की गौरव गाथा के अध्याय में आंदोलन के नाम पर लाल किले पर अराजकता का नया चैप्टर जोड़ दिया गया। उन दृश्यों से किसान कैसे जीत सकता है? क्या देश के संस्कार अब इतने कमजोर हो गए हैं कि हार और जीत के चश्मे से गणतंत्र के जश्न में खलल डालकर भी कोई खुश हो सकता है? आज का दिन कैसा रहा, इतिहास में दर्ज वो तस्वीरें भविष्य में तय करेगी। लेकिन तस्वीरों का यही सारांश है कि आज निजी स्वार्थ के आगे सिद्धांतों की हार हुई है। आज गांधी के देश में जमीर की हार हुई है, क्योंकि विरोध की एक लक्ष्मण रेखा और एक मर्यादा होती है, और उन दृश्यों में वो सारी टूटती हुई नजर आई। 1859 से किसानों ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। उसके बाद छापामार आंदोलन, एका आंदोलन, 1872 का कूका विद्रोही, रामौसी किसानों का आंदोलन जो साल 1879 से लेकर साल 1920-22 तक चला, और 1920 का मोपला विद्रोह। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने शीर्ष स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उनमें आदिवासियों, जनजातियों और किसानों का हमेशा से अहम योगदान रहा है।